Assalamu alaikum. It's me Amjad Khan and you're watching my YouTube channel English with Amjad Khan. Dear students, it is the second video of my YouTube channel. जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं इंशाल्लाह हर दिन डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। तो ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है in which we will study from the very basics of English language. Of course, that starts from alphabet. अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के वो हमारे पास उसके बेसिक्स हरूफ होते हैं। हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के हरूफ होते हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज के हो, चाहे वो उर्दू के हो, या चाहे वो पश्तो लैंग्वेज के हो, चाहे वो बलूची लैंग्वेज के हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज के हो। तो उसमें हमारे पास जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग हरूफ तहज्जी बोलते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट एज अल्फ़ाबेट। इसको हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब देखिए इसमें से मैं आपको कुछ डिफरेंस बताऊँगा। कुछ लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, दैट्स रॉन्ग। हर लैंग्वेज में से एक ही अल्फ़ाबेट होता है। अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ़ एक ही अल्फ़ाबेट है और वो हमारे पास है ए से ज़ेड तक। अच्छा, इसमें से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, इसमें आपके पास एक ही अल्फ़ाबेट है। लॉट्स ऑफ पीपल से दैट इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। लोग इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, दैट्स रॉन्ग। Every language has a singular, we can say, alphabet. हर लैंग्वेज का एक ही अल्फ़ाबेट होता है। In the same way, in English language we have alphabet rather than alphabets. अभी हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या होता है? In alphabet there are 26 letters. हमारे पास क्या होते हैं? 26 letters होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। You must have seen lots of people say that कि वो बोलते हैं कि हमारे पास ये जो है ये अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स तो नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स है। अब 26 लेटर्स में क्यों बोलता हूँ? अगर हम लोग सिर्फ बात करते हैं सिर्फ एच की, इट इज़ अ लेटर। इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट एम, इंडिविजुअली जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास एक जो आपके पास हरूफ है, आपके पास एक हर्फ है, उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं हमारे पास ये एक हमारे पास लेटर है जो कि 26 लेटर्स मिलकर एक सीक्वेंस के साथ तरतीब के साथ आते हैं। तो जब 26 लेटर्स मिलते हैं और तरतीब से आते हैं तो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट कहलाता है। अगर इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि सपोज़ हमारे पास लेटर्स क्या होंगे फिर? लेटर्स 26 हमारे पास लेटर्स हैं। अगर ये 26 लेटर्स ए से लेकर ज़ेड तक विद सीक्वेंस आ रहे हैं, सो एट दैट टाइम वी हैव टू कॉल इट एज़ अल्फ़ाबेट। अदरवाइज़ अगर ऐसे हमारे पास जो ये अल्फ़ाबेट है, 26 जो लेटर्स आपके पास अगर ये विदाउट सीक्वेंस आ जाए, मतलब ए के बाद या बी के बाद सी के बाद डी आता है, इसके बाद मतलब ए के बाद जो दूसरा आता है, तो हमारे पास इसमें क्या है? एक सीक्वेंस है। अगर इसी के सीक्वेंस को हम बिगाड़ देते हैं, मतलब ए की जगह हम लोग बी पुट करते हैं, या उसके बाद जो आपके पास बी की जगह है उसकी जगह मैं एफ पुट करता हूँ। इन सब का जब मैं सीक्वेंस बिगाड़ दूंगा, इसको हम क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे। नाउ इन इंग्लिश लैंग्वेज द अल्फ़ाबेट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट है, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्हाट्स द फर्स्ट वन? द फर्स्ट वन इज़ वोवेल्स। पहले को हम क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। वोवेल्स हमारे पास क्या होते हैं? वोवेल्स आपके पास वो हरूफ होते हैं जिसके बगैर आप कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। ऑफ कोर्स दैट आई हैव रिटन दैट दोज़ लेटर्स विदाउट व्हिच वी कैन नॉट मेक एनी वर्ड। Those letters without which we cannot make any word. वो हरूफ जिसके बगैर हम लोग कोई भी लफ्ज़ नहीं बना सकते। जैसे हमारे पास क्या है? द फर्स्ट वन ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे पास 5 जो है वो वोवेल्स हैं। इन वोवेल्स के बगैर आप कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। First of all, if I tell about the few examples, the first example is that he. In this he, a small word he, इसमें आपके पास एक पावर है। In the same way she, इसमें भी आपके पास एक पावर है। नेक्स्ट इज इट। इट में भी आपके पास आई आ रहा है। इन द सेम वे अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ एज में भी आपके पास ए आ रहा है। इन द सेम वे वी वंस अगेन ई इज कमिंग हेयर। एंड अगर मैं पेन की बात करता हूँ तो इसमें भी आपके पास वोवल ई आ रहा है। इस टाइम में बोलते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट वोवल्स, वोवल्स आर दो लेटर्स विदाउट विच वी कैन नॉट मेक एनी वर्ड। इस वोवल्स के बगैर हम लोग कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। फिर आप लोग सवाल पूछते हैं कि सर अगर हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स की बात करते हैं जिसमें है कि
बाय, ट्राई, फ्लाई उसमें तो वोवल नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहली बार बताया कि हमारे पास वोवल्स ये होते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स क्या होते हैं? सेमी वोवल्स आर दोज लेटर्स। सेमी वोवल्स आर दोज लेटर्स। देखो मैंने क्या लिखा है? दोज लेटर्स व्हिच एक्ट एज वोवल्स। हमारे पास वो हरूफ जो वोवल्स तरह काम करते हैं। कब काम करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ वोवल्स। जब आपके पास वोवल नहीं होगा, तो वहाँ पे जो आपके पास सेमी वोवल्स है, जैसे हमारे पास आ गया, द एग्जांपल इज वी कैन से डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू एंड वाई हमारे पास वो हरूफ है जो कि वोवल्स तरह काम करेंगे। कब ये काम करेंगे? व्हेन व्हेन देयर इज नो वोवल। जब आपके पास वोवल नहीं होगा, सो एट दैट टाइम दिस सेमी वोवल विल एक्ट एज वी कैन से वोवल्स। तो बात वापस वही आ गई। अब देखिए, हमारे पास एग्जांपल्स में क्या है? एग्जांपल आपके पास है बाय। इन बाय वी हैव द सेमी वोवल वाई। इन द सेम वे ट्राई। इन ट्राई once again we have वाई। आपके पास वापस क्या है? इसमें वाई है। और अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो हमारे पास इसमें क्या है? वाई once again। तो आपके पास जहाँ पे भी वोवल नहीं आएगा, वहाँ पे सेमी वोवल जो है वो वोवल की तरह काम करेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि विदाउट वोवल देयर इज नो वर्ड कैन बी फाउंड विदाउट वोवल। अभी मैं आपको अ, बताऊँगा कि हमारे पास कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया कि हमारे पास ये 5 है और हमारे पास ये 2 हैं। तो अभी रिमेनिंग 19 को हम क्या बोलेंगे? वो कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट वोवल्स एंड सेमी वोवल्स के बाद हमारे पास क्या आता है? वोवल्स और सेमी वोवल को निकाल कर बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं, जो भी हरूफ हमारे पास बचते हैं, उन हरूफ को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए, इसको मैंने कैसे डिफाइन किया है? मैंने कहा कि except of vowels and semi-vowels, except of vowels and semi-vowels, the rest of letters are called consonants। यानी कि आपने जब वोवल्स को निकाला और सेमी वोवल्स को निकाला, बाकी जितने भी लेटर्स रह गए, इन सब लेटर्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि हमारे पास वोवल्स के बगैर कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता। हाँ, जहाँ पे वोवल ना हो, वहाँ पे सेमी वोवल काम करेगा। किस तरह काम करेगा? इट विल वर्क एज वी कैन से वोवल्स, वोवल की तरह काम करेगा। और इसी के बाद हमारे पास इसका थर्ड है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स हमारे पास, आपके पास जो भी वोवल्स है, 5 वोवल्स थे, 5 वोवल्स को निकालो, सेमी वोवल्स थे, उन सेमी वोवल्स को भी निकाल कर आपके पास बाकी जो लेटर्स बच गए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए, एक वर्ड कैसे बनता है? देखिए, अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, तो इसमें आपके पास एक वोवल है और इसमें भी दूसरा वोवल भी है। बट इफ टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ लेटर्स डबल पी एंड एल, इसको हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लैक की। ब्लैक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, व्हेन वी हैव वोवल, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वापस कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। तो आपके पास हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने वर्ड बनाना हुआ, तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट भी आएगा और वोवल भी आएगा। इन सब ने मिलकर ही आपके पास कोई वर्ड बनाना है। अभी सर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वर्ड क्या है, वर्ड कैसे बनता है, और इसी तरह हम लोग इसकी बात करेंगे कि हमारे पास सेंटेंस क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट, कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, उसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसकी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह आस्ते-आस्ते करते-करते हम लोग टेंसेस पे भी जाएँगे और सारे टेंसेस भी वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ वॉच करते रहो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।